हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ है। इसी का पेपर लेकर हम आए हैं इसके आंसर की बनाने के लिए। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। आप फिलहाल इसमें और हम आपको ऑप्शन बताते जाएंगे जिससे पेपर को जल्दी मिलाया जा सके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। आपका ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, बी उत्तर प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी एक से अधिक ऑप्शन और ई इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, ए बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात। इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। ए इरविन, बी एच एस पोलक, सी डॉक्टर ग्रांट, डी एक से अधिक ऑप्शन और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी डॉक्टर ग्रांट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी इजराइल, सी भारत। उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। देखिए, I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य में ये तीनों ही शामिल हैं, इसलिए ये उपयुक्त में एक से अधिक ऑप्शन यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, बी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डी एक से अधिक ऑप्शन या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच कहां पर स्थापित हुआ था। ये कहां आयोजित हुआ था। ब्राजील में, नामीबिया में, पापुआ न्यू गिनी में, डी एक से अधिक ऑप्शन और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पापुआ न्यू गिनी में। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल है, रॉबर्ट विल्स किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ए न्यूयॉर्क, बी शिकागो और सी वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। ठीक, अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ए जर्मनी, बी यूएसए, सी यूके, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए द्वारा इसकी सिफारिश की गई है। अगला सवाल। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है अरविंद अडिगा को, मार्गरेट एटवुड को, जॉर्जी गॉस्पोडिनोवो को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्जी गॉस्पोडिनोवो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ट्विटर ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। ए पराग अग्रवाल, बी लिंडा याकारिनोको, सी एलन मास्क। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लिंडा याकारिनोको। क्वेश्चन नंबर 11। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी।
ए 53.57%, बी 63.68%, सी 52.89%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 53.57%। ठीक है, चलिए अगला सवाल। देखिए, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ये जानी जाती हैं, किसके लिए जानी जाती हैं? ए पेपर मैसी कलाकार के रूप में, बी अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, सी वस्तु वास्तुविद के रूप में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन ए पेपर मैसी कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ए अनूप राय, बी पद्मश्री बिमल पटेल, सी अरुण गोयल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पद्मश्री बिमल पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अगला, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया है। अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ऑप्शन ए इराक, बी मोरक्को, सी अफगानिस्तान, डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को के थे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, भूकंप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। बी धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। सी पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। डी इनमें से एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी एक से अधिक। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? ए यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। बी यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सी यह विश्व के खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? जिसका आकार समान है और माप समान है, दोनों एक जैसे हैं, तो इसे शुक्र कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ए वेनेजुएला, बी चिली, सी अर्जेंटीना। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ए क्षोभ मंडल, बी फिर उसके बाद मध्यमंडल, तापमंडल, सप्तापमंडल, बहिर्मंडल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद तापमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? ए लदांग मलेशिया, बी मिल्पा रोडेशिया, सी चाइना बांग्लादेश।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लदांग मलेशिया। अगला सवाल है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? ए सुबह 10 बजे, बी दोपहर 1 बजे, सी दोपहर 2 बजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोपहर 2 बजे। ठीक है, अगला सवाल, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? ए सिलिका और मैग्नीशियम, बी सिलिका और निकेल, सी सिलिका और एल्यूमिना, डी एक से अधिक ऑप्शन, और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका और एल्यूमिना उसके परपटी में पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ए खड़ी ढालों पर बनी वेदिका टेरेस में फसल लगाना, बी कंटूर को पत्थरों घास आदि से ढकना, सी फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, डी एक से अधिक, और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? ए केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, बी लूने क्षेत्र गुजरात, सी सूरमा घाटी असम, डी एक से अधिक। तो इसके एक से अधिक ऑप्शन है ऑप्शन डी। 27वां सवाल है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? मुंडा और संथाल, ए कदम, बी आम, सी इमली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वो कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। क्वेश्चन 28, निम्न में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद की फसल कौन सी है, ये आपको बताना है। तरबूज, खीरा, खरबूज, तो ये सभी जायद की फसल में आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका एक से अधिक ऑप्शन होंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, बी व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, सी ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला सवाल है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ए सन्यासी, बी संथाल, सी उराव। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 का सी उराव। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी यंग इंडिया महात्मा गांधी, सी एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो इसमें एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी है, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा। तो ये इसका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए, इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां सवाल, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? ए जीवतराम भगवान दास कृपलानी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सैयद अली जहीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल,
किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली ये सबसे बुजुर्ग महिला थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? इसमें स्थापना ए नागपुर, बी बंबई, सी पूना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पूना में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? ए सहजानंद सरस्वती, बी राहुल सांस्कृत्यायन, सी यमुना कारजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये किसने कहा है? हडसन, बी कैंपवेल, सी हुज रोज। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, हुज रोज ने ये बात कही थी। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ए जगजीवन राम, बी सी राजगोपालचारी, सी अरुणा आसफ अली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जगजीवन राम, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री रहे थे। 40वां सवाल देखिए, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? किस महीने में हुआ था ये? नवंबर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्न में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ए लेटर्स पर्सनेज, बी माई थॉट्स, सी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ए विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, बी नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय और कॉफी का वृक्षारोपण करना, सी रेलवे के मार्गों पर तख्तों या स्लीपर की मांग को पूरा करना और शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 43वां सवाल, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी भारतीय सेना, सी अनुसंधान और विश्लेषण बिग। तो ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्या करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? ए बरदौली सत्याग्रह गुजरात, बी कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, सी खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात में। तो ऑप्शन ए बारदौली सत्याग्रह गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए,
मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मंदी के ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात और निर्यात की प्रतिकूलता से प्रभावित किया। सी, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो एक से अधिक इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? ए 1993, बी 1992, सी 1991। तो बी 1992 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, देखिए, एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? 47 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, अधिनियमों से संबंधित वर्ष, विशेष विवाह अधिनियम 1976, दहेज निषेध अधिनियम 1954। और ये इनको मतलब इसमें मिलान करना है इसका। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ए 2, ये वाला ए 2, बी 4, सी 1 और डी 3। ठीक, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक ऑप्शन। ये आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियंस एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? गांधी जी, तिलक, धर्मपाल, एक से अधिक। तो सी, ये धर्मपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 51वां सवाल, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्न में से मुख्यतः किसे आश्रित करता है? नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, देश की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? किसने कहा था? ए एन वी रमना, बी रंजन गोगोई, सी दीपक मिश्रा। तो बी रंजन गोगोई इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये वाला ए 2 बी 3 सी 1, ए 2 बी 3 सी 1 और डी 4। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक ऑप्शन। अगला सवाल, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन सी,
दीनदयाल उपाध्याय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? इसका ऑप्शन है ए, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी और फल इकट्ठा करने के खेतिहरों का प्रवेश खोलना। बी, बेकार का उन्मूलन। सी, राजस्व में कमी। तो डी इसका एक से अधिक ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? 57वां सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक आवर्धन के रूप में। ठीक। अगला सवाल, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता, ऑप्शन डी, एक से अधिक। वहन क्षमता में जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, ये सभी शामिल होते हैं। अगला है, मैथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट के कारण। ठीक है। अगला सवाल, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? यह है ऑप्शन बी, एक दिशीय होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? सवाल नंबर 61 में देखिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। पारितंत्र के घटक सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु ये होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? कौन सी गैस? ए, तरल पेट्रोलियम गैस। बी, मीथेन। सी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी, मेथेन इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला, ए, पादप खरपतवार मछली। बी, पादप मेंढक सांप। सी, पादप हिरन शेर। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आहार श्रृंखला, पादप को खाता है हिरन और हिरन को खाता है शेर। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित होता है, किसकी क्रिया द्वारा विघटित होता है प्लास्टिक? 64 का डी, एक से अधिक। परजीवी, मृतोपजीवी, जीवाणु से। चलिए अगला सवाल है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। इसमें आपका हो जाएगा 65 का डी, एक से अधिक ऑप्शन जो कार्बन उत्सर्जित नहीं करते हैं। सोलर सेल भी नहीं करता है, पवन चक्की भी इसमें नहीं करती है कार्बन उत्सर्जन। अगला, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आहार जाल, आहार स्तर, आहार तंत्र। तो आहार जाल इसे कहा जाता है, जो शाखा श्रृंखला की बनती है उसको बोलते हैं आहार जाल। ठीक है। अगला सवाल देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने परसेंट ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। 1% हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का यूज करते हैं। अगला, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, अमृता देवी बिश्नोई। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, यही इसके प्रणेता थे, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तृतीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, स्वपोषी। स्वपोषी, वो प्रथम पोषित स्तर पर होते हैं स्वपोषी, जो स्वयं खाना बनाते हैं
उसके बाद द्वितीय स्तर पर चले जाते हैं परपोषी जो इनको खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र। तो ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र नहीं होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र भी होता है। निम्न में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? ए जंतु, बी कुछ जीवाणु, सी स्वपोषी। तो ऑप्शन सी स्वपोषी इसका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है? बी ए दृश्यमान विकिरण, बी पराबैंगनी विकिरण, सी अवरक्त विकिरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण। ये देखिए अगला है, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो बड़ी संख्या है, लगभग मान पूछा है इसका। देखो इसमें यह कहा है कि ए बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाए, यानी कि बड़ी संख्या यदि ए है उसमें 2% की कमी यानी 98% बराबर हो जाता है छोटी संख्या यानी बी का 1 से 10% की वृद्धि करने पर। जब इसको काटेंगे हम तो ये परसेंटेज से परसेंटेज 49 से 55, तो रेशियो आ जाएगा ए बटे बी 55/49। दोनों का योग 104 यूनिट 480 के बराबर है। तो उससे हम इसका ए का मान निकाल लेंगे बड़ी संख्या का, तो जो कि आ जाएगा 3300/13। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर है 96। इसकी अगली संख्या हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 240, 120, 180। देखो ये इसकी आधी हुई 1/2, ये इसकी 1 गुनी होगी, ये इसकी 1.5 गुनी होगी, ये इसकी 2 गुनी होगी, ये इसकी 2.5 गुनी होगी। तो ये सेटिस्फाई कर रही है, इसकी 2.5 गुनी ये होती है, इसकी 2 गुनी ये होती है। इसका मतलब 20 की 1 गुनी 120 ही होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रिक्त स्थान में से कौन सा पद होगा? इसका सवाल क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कुल कितने रास्ते हैं? तो 5 चौक 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वर्ग आयत है, कोई व्रत अति परवलय नहीं है, हर व्रत दीर्घ व्रत है। तो इसका एक से अधिक ऑप्शन होंगे, क्योंकि वर्ग की हर भुजा आयत का काम आयत होती है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में भी और आयत में भी, इसलिए ये और ये हर व्रत दीर्घ व्रत होता है। इस हिसाब से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल है, कोड शब्द को 15, 16, 19, 91 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को इस रूप में कोडित किया गया है, तो स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया गया है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, क्या करना है, सेम सेम कोड मिला लेने हैं। जैसे सी का ये है, डी का ये, ओ का ये है, डी का ये है, ये दो और ई का ये है। ठीक है, एस का इसमें मिलाना है, एस का ये 18, सब में 18 से शुरू है। फिर उसके बाद पी, पी देखो इसमें लास्ट में 22, इसमें 22 है, 18 है, 22 है। उसके बाद में देखो ओ, ओ का मतलब 16, ये आ गया। इसके बाद में टी, टी का देखिए सेकंड नंबर पे 76 और उसके बाद में लास्ट में ई का 91।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो कि कितना दे रखा है, 40 पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कट गया। अब जितनी त्रिज्या है उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो आर के बराबर ही ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, यानी इसका भी वर्ग कर दो आर स्क्वायर। तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, वही तो ए स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई, 40, और यहाँ एक पाई बच गया, एक पाई से एक पाई कट गया, तो 40 पाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। 81 का सवाल, 81 में है ऑप्शन सी पुस्तक इसमें से भिन्न है। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए 1, डी 2, पी 4 हो तो निम्न में से कौन सा 3 को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आई। ठीक है, ये क्या है, अंडर रूट करके लिया गया है। ये किस हिसाब से लिया गया है, देखो इसका एक्चुअल वैल्यू होती है 1, इसकी एक्चुअल वैल्यू डी की होती है 4। ठीक है, इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 16। तो 16 का वर्गमूल किया 4 आया, 1 का वर्गमूल किया 1 ही आया, 4 का वर्गमूल किया 2 आया, तो 3 किसका आएगा जब 9 का वर्गमूल करेंगे, और 9 किसकी वैल्यू होती है, आई की। ठीक है, अगला सवाल, दो संख्याएं 21 अनुपात 10 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 11 है तो उनका योग होगा। 83वां सवाल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल, एक स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को क्यू रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो पी अनुपात क्यू का मान क्या होगा? जब पी को 10% के लाभ पर बेचा तो यानी कि 110% में बेचा, ठीक है, तब पी में बिका, क्योंकि पी में बेचने पर 10% का लाभ यानी 110% के बराबर है, पी में बेचा। और जब क्यू को क्यू रुपए में बेचा तो 4% की हानि, ये 88% के बराबर है। तो पी बटे क्यू आपसे पूछा है, दोनों का रेशियो लेना है, काट दीजिए। तो ये 110 बटे ये आपका 4% है, 4% हानि यानी 96%। तो ये कट गया इससे, तो 110 बटे 96, एक तो ये भी है, और इसको 2 से काट दीजिए, 55 बटे 48 यानी ये भी है, ये मिल रहे हैं दोनों, इसलिए एक से अधिक ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14,400। ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने पर निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो 13, 29, 51 यानी कि ऑप्शन सी ये इसका सही आंसर है। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं ये बताना है। तो पहला 4 चौक 16, फिर 3 तिया 9, फिर 2 दूनी 4 और लास्ट में 1। इस हिसाब से जोड़ने पर आते हैं 30, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला सवाल, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में भरता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों में टोकरी 1/4 भरी थी? देखो ये कह रहे हैं कि अगले दिन हम उतने ही डालेंगे जितने उसमें पहले से मौजूद हैं, पहले से टोकरी में रखे हुए हैं तो टोकरी में उतने ही उसमें संख्या में डाले जाएंगे अगले दिन। तो आप ये देखो, अगर 24 दिन में पूरी भरी है तो 23वें दिन आधी भरी होगी, क्योंकि 24वें दिन इसमें इतने ही डाले हैं जितनी पहली भरी थी, तो आधी भरी थी तो आधी और डाल दिए, तो 24वें दिन पूरी भर गई। तो 23वें दिन आधी थी और उसकी भी आधी 22वें दिन थी, 1/4।
क्योंकि एक चौथाई में एक चौथाई और भर दिया तो 23वें दिन आधी भर गई, फिर आधी में और आधी भर दिया तो 24वें दिन पूरी भर गई। इसका मतलब एक चौथाई कब थी? एक चौथाई 22वें दिन, ऑप्शन ए। अगला सवाल, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि बताइए। 6 कुर्सियों का लॉस होता है कितने पर? 30 कुर्सियां बेचने पर 6 का लॉस हुआ है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा है? 36। 6 की हानि हुई है 30 का बेचने पर, परसेंटेज में निकालना है। 6 चंग 36, 1/6, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वो संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी का मान क्या है? देखो, यदि ये 0 है a प्लस बी प्लस सी, तो इसकी एक कंडीशन है, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc के। तो आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए इनका, इसका एलसीएम आ जाएगा abc, यहाँ पर bc से bc कट गया, ऊपर a यानी a क्यूब, इधर ca से ca कट गया, b बचा यानी b क्यूब, और ऊपर बचा c। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बचा, जो कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू किसके बराबर? 3abc के। तो ऊपर आ जाएगा 3abc, और नीचे हमारा चल रहा है abc, तो abc से abc कट गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 3। ठीक है, अगला सवाल, 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10 है, तो इसका एक हल है। इसका हल होगा आपका c बराबर -1/2। अगला सवाल, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से विभाजित किया जाता है, तो भागफल और शेषफल ये और ये प्राप्त होते हैं, तो जी एक्स का मान क्या है? देखिए, इसमें से इसको घटाने पर इसमें क्या है कि ये एक संख्या दी है, ठीक है, इस तरीके से इसको जब एक बहुपद जी एक्स से भाग दिया जाता है, यहाँ से यहाँ कोई जी एक्स है जिससे भाग दिया जा रहा है, तो भागफल के रूप में ये प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में ये प्राप्त होता है। तो ये संख्या कैसे बनती है? ये संख्या इंटू ये संख्या, यानी कि ये वाली संख्या जी एक्स इंटू ये और प्लस ये। तब जब इसमें से इसको घटा देंगे और इससे भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, यदि एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है, खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेमी है, तो खिलौने का आयतन कितना है? खिलौने का आयतन होगा 231 सेमी क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये खिलौना इस तरीके से बना हुआ है, एक शंकु है और वो एक अर्धगोले के रूप में इस तरीके से रखा है, तो ये एक गोला हो गया और ये शंकु हो गया। ठीक, अगला सवाल देखिए, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 सदस्य रमी में भाग लेते हैं, देखिए 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला खेलते हैं और 220 दोनों खेलते हैं। तो एक काम करने वाले, दूसरा काम करने वाले, माइनस दोनों काम करने वाले, आप घटा दीजिए, कितना आएगा? 220 में से 320 में से 220 गए तो 100 बचे, 100 और 350 कितने हो गए? 450 टोटल लोग हैं क्लब में। क्लियर? ये देखिए, 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उनकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? देखो, 2 वर्ष पहले अगर हम मानते हैं ए की वर्तमान आयु ए है, तो 2 वर्ष पहले होगी a-a-2 और 2 वर्ष बाद होगी a+2। लेकिन इनने कहा है व्युत्क्रम का योग, तो इसका व्युत्क्रम 1/a-2 और दूसरा है 1/a+2। 2 साल पहले का व्युत्क्रम 2 साल बाद का व्युत्क्रम का योग कितना है? 2/3 है। व्युत्क्रम का योग 2/3।
अब ये है, अब इस तरीके से हमें ए का मान निकालना है, तो इससे अच्छा है कि आप इनमें से कोई वैल्यू उठा के रखो, जो भी वैल्यू 2/3 ला दे वो आंसर है। आप पहले वाले को ले लेते हैं, पहले हम 4 रखते हैं यहाँ, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि कितना बचा 1/2 प्लस, और यहाँ पर 4 रखा था 6 हो गया, एलसीएम कितना आएगा 6, 2 तिया 6 3, और यहाँ पर 6 एकम 6 4, यानी 4/6, 2 से काट देंगे तो 2/3, यानी कि सेटिस्फाई कर गया 2/3 आगे जोड़ने पर, यानी ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 4 वर्ष। अगला सवाल, के किस मान के लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर 5 का एक अनूठा हल है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, माइनस का 2/3। अगला देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है, तो इसका केंद्रीय कोण आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे होगा? तो ए 2051, बी 1951, 1951 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 है के मूलों का गुणनफल यदि 3 है तो k का मान बताइए। देखो, मूलों का गुणनफल बोलते हैं अल्फा बीटा को, जो कि होता है c/a। ये हिस्सा a होता है, ये b होता है, और ये c होता है। तो गुणनफल तो दिया है 3, c की वैल्यू है k प्लस 8 और a की वैल्यू है 3k। हल कर लो बस इसका, 3 तिया 9k बराबर k प्लस 8, 9k में से 1k हटा दो तो 8k बराबर 8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए, लॉग √2 की घात 32 का मान कितना है? इसको लिख सकते हैं हम log 32 बटे log √2। √2 का मतलब है 2 की घात 1/2, इसका मतलब होता है 2 की घात 5। ठीक है, तो हम इसे 32 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। एक प्रॉपर्टी होती है log m की घात n, log m की पावर n, तो n इसमें आगे आ जाती है, जो कि बराबर होती है n log m। तो ये 5 आगे आ जाएगा, इसमें 1/2 आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा 5 log 2 और 1/2 log 2। log 2 से log 2 कट जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5 दूनी 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेमी कम है यदि अतिभुज यानी कर्ण √218 सेमी है, तो अन्य दो भुजाएं इसकी सेमी में कौन सी होंगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इसकी ये भुजाएं नहीं है। अगला देखिए 103, यदि √1 प्लस 27/169 प्लस 1 प्लस एक्स बटे 13 का मान, तो एक्स का मान बताना है आपको। देखिए क्या करना है, इसकी इसमें भिन्न बनाओ, 169 और 27, 144/169, इसका वर्गमूल बराबर है 1 प्लस एक्स बटे 13, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 7 16, 196 आएगा इसका। एक 196/169, तो ये आएगा आपका 14, ये आएगा आपका 13, जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/13, किसके बराबर है 1 प्लस एक्स बटे 13 के। तो आप ये देखो 1 1 के इक्वल है, 13 13 के इक्वल है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेमी है
इससे 4 mm व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मीटर लंबा तार इससे खींच सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? देखो, इनका 7 से कम, इसका भी 7 से कम, तो रक्त प्लाज्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी का मान 7.5 से ऊपर होता है। अगला देखिए, सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र लेंस की मिनिमम दूरी कितनी होती है? 25 सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझे हुए से ये बनता है आपका व्यंजक चूर्ण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, माता पिता में संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माता पिता से संतान में जो लक्षण पहुंचते हैं उसको बोलते हैं आनुवांशिकता। क्लियर? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? 109, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए ओम के नियम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पादन होता है। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। अगला है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? वनोन्मूलन, वनारोपण, चराई। तो वनारोपण यानी वन लगाने चाहिए बाढ़ अगर रोकनी है तो, कटाव उसी से रुकता है। चलिए आगे देखिए, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक है, जिंक टिन की तुलना में महंगा है। महंगा सस्ता नहीं है, ये देखना है हमें। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए हम जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ाते हैं। आगे देखिए अगला सवाल, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? एस्ट्रोजन का स्त्राव, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, डिम का निर्माण। तो ये तीनों ही कार्य किए जाते हैं अंडाशय द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? ये तो बहुत बेसिक सवाल पूछा है। इमली में टार्टारिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, देखो, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, चर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए वोल्ट मीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी पोटेशियोमीटर। देखिए, ये विभव मापी है, ये धारा मापी है और ये भी विभव मापी है, इसलिए ये भी और ये भी विभव मापी है। तो ऑप्शन डी, एक से अधिक ऑप्शन इसके, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, चुंबकीय क्षेत्र है आयाम रहित मात्रा, सदिश मात्रा, अदिश मात्रा। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में वो अधिक भार धकेल सकता है बैठने और लेटने की अपेक्षा। अगला, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है? प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा जो अपवर्तित होता है वो है बैंगनी रंग का प्रकाश, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला है और लास्ट सवाल, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? वैसी ही बनी रहेगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिला लिए होंगे आपने और आप बताइएगा कितने किसके नंबर बने हैं। धन्यवाद।